जय हिंद, नमस्कार साथियों। ओआरओपी 3 सभी पेंशनर्स का हक है। उच्च न्यायालय ने ये कहा था। अब 1 जुलाई 2024 को ओआरओपी 3 लागू होने का समय आ गया। क्या सरकार इस पर काम करने जा रही है, इस पर बात करेंगे। नंबर 2 में नवंबर पेंशन स्लिप में कई पेंशनर्स की पेंशन कटौती करके दिखाई जा रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 6,625 रुपया एक पेंशनर्स का काट लिया गया। अब ये किस लिए कटा और क्या ये कट गया, तो इसका कारण क्या है और उसका हल क्या है, वो हम पूरा समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले समय में भी नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। अब आप जैसे स्क्रीन में देख पा रहे हैं कोर्ट नंबर 1 का ये आदेश है, जो कि ओआरओपी एप्लीकेशन नंबर 219/2023 के पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए क्या बताया गया था इस ऑर्डर पर। उसका पैरा 13 में ये बताया गया है, यानी कि सुनवाई के दौरान भारत के अटॉर्नी जनरल के निर्देश पर विशेष रूप से यह स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान आदेश के संदर्भ में भुगतान के स्थगन का अगले समकरण यानी इक्वलाइजेशन के प्रयोजन के लिए बकाया राशि की गणना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब यह देय हो जाता है तो उस टाइम इसको देना ही देना है। यहाँ पर यह बताया गया कि प्रेजेंट ऑर्डर शैल नॉट हैव एनी बियरिंग ऑन द कंप्यूटेशन ऑफ ड्यूज फॉर द पर्पज ऑफ द नेक्स्ट इक्वलाइजेशन व्हेन इट फॉल्स ड्यू। अर्थात यह जब ड्यू आपका हो जाएगा उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको आपने समय से उसको लागू करना है। ये यहाँ पर इसका मतलब है दोस्तों। अब इस पर मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब जो कि ओआरओपी पर अपना विचार रखते हैं, उन्होंने क्या इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने ये ट्वीट किया है पीएमओ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एडीजीपीआई और तीनों चीफ को तथा सेक्रेटरी ईएसडब्ल्यू को। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 7 नवंबर 2015 के अनुसार सभी रैंक्स के लिए ओआरओपी का अगला समानीकरण 1 जुलाई 2024 से होना है। भारत सरकार को समय पर कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 20 मार्च 23 को भी देखें। ये यहाँ पर ऑल्सो रिफर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड 20 मार्च 2023। तो जो एक्सट्रैक्ट हमने देखा वहां पर ये इन्होंने अटैच किया दोस्तों, जिसके अंदर हमने पढ़ा। तो क्या अब ओआरओपी देने से पहले ओआरओपी जो विसंगतियां हैं वो दूर हो चुकी हैं? बिल्कुल दूर नहीं हुई, उनको दूर करना अभी बहुत जरूरी है। जैसे कि एमएसपी, डिसेबिलिटी, फैमिली पेंशन, प्रीमैच्योर रिटायरमेंट को ओआरओपी के दायरे से बाहर रख दिया। जेसीओ जो ओआरओपी 2 के दायरे में बहुत कम लोग आए, ओआरओपी 3 में सारे ही आउट हो जाएंगे। और भी कई सारी विसंगतियां, जब तक सरकार उस विसंगतियों को दूर न करे, उस पर काम न करे, तो ये ओआरओपी 3 का कोई मीनिंग नहीं रह जाता दोस्तों। हाँ, ये ठीक है कि उनको टाइमली इसको इम्प्लीमेंटेशन करना है, सरकार को बताना ये जरूरी है, तो ये बता दिया गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नवंबर महीने में पेंशन क्यों कट गई बहुत सारे पेंशनर्स का। जैसे आप एक पेंशन स्लिप देख पा रहे हैं नवंबर 2023 की, और इनका कट गया 6,625 रुपया। ये किस वजह से कटा दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है। वीडियो में मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहें ताकि इसमें हर एक चीज आप समझ सकें, और यह सभी पेंशनर्स के काम की चीजें हैं, आगे यह आपके साथ भी हो सकता है। तो समझते हैं। इनका टोटल बनता था 63,971 रुपया, जिसमें से 6,625 इनका महीने में कट के आ गया। इनको मिला है टोटल 57,039 रुपीज इस नवंबर महीने में। तो ऐसे कई पेंशनर्स हैं जिनका ये कट चुका है। तो समझते हैं ये क्यों कटा और इससे कैसे बचा जाए और क्या आपने आगे करना है वो समझ लेते हैं। इसको समझें उससे पहले आपको इनकम टैक्स स्लैब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इनकम टैक्स स्लैब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और 24-25 के लिए दिया गया दोस्त। इस तरफ आप देख पा रहे हैं टैक्स स्लैब है, यहाँ इनके रेट्स हैं, यानी कि अप टू 3 लाख तक नील है, 3 लाख से 6 लाख है, यानी कि 3 लाख से 1 रुपया भी बढ़ गया तो आपका 5% कटेगा ऑन इनकम टैक्स। 6 लाख से 9 लाख यानी 6 से ऊपर जितना भी है उसमें 15,000 प्लस बचे हुए पर 10% का आपको इनकम टैक्स लगेगा। ऐसे ही 9 लाख से 12 लाख के स्लैब में आप जाएंगे तो 45,000 प्लस 15% उसका इनकम टैक्स लगेगा। 12 लाख से 15 लाख पर आपका 90,000 प्लस 20% उस पर इनकम टैक्स लगेगा। 15 लाख यदि आपकी इनकम है तो उस पर 1.5 लाख प्लस 30% का उस पर इनकम टैक्स लगेगा। अब आगे 60 से 80 साल वाले का भी देख लेते हैं, के लिए 3 लाख तक नहीं लगेगा। 3 से
से 5 लाख के बीच में है तो 5% लगेगा, 5 से 10 लाख के बीच में है तो 20% लगेगा, 10 लाख से ऊपर है तो 30% लगेगा। और इसी तरह 80 साल के लिए क्या है, टैक्स स्लैब 5 लाख तक नील है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% लगेगा और 10 लाख से ऊपर है तो 30% लगेगा। तो ये समझ लिया आप टैक्स स्लैब कैसे कैसे इनकम टैक्स लगाता है। अब समझते हैं उस पे स्लिप में कैसे इनका बना है, कैलकुलेशन के माध्यम से वो समझ लेते हैं। अब एज पर पेंशन स्लिप नवंबर 2023, द कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स एज अंडर। इनकम कितनी थी, ₹63,971 इंटू उसको 12 यानी 1 साल का हम लेंगे तो इनकम हो जाएगी 7,67,652। उसमें से 6 लाख माइनस करेंगे क्योंकि 6 लाख तक का 15,000 वो अलग से आपने देना है, माइनस करेंगे तो उनको इनकम टैक्स जो पेएबल होगा 1,67,655 रुपया। अब इस पर हम कैलकुलेशन करेंगे। जैसे हमें पता है 6 लाख से 9 लाख के स्लैब में उनको 15,000 प्लस 10% उनका इनकम टैक्स उस पर लगेगा। तो 1,67,655 इंटू 10% ये निकल के आएगा 16,755 रुपया 50 पैसा। इस पर आप 15,000 जैसा हमने ऊपर देखा वो जुड़ेगा तो इनका 31,765 रुपया 50 पैसा बन रहा है, जो कि इनको मार्च 2024 तक पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि नवंबर से इनका कटना शुरू हुआ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने का इसमें हम डिवाइड कर देंगे। टोटल जो इनको पेएबल है उसमें 5 से डिवाइड करेंगे 6,353 रुपया और 272 रुपया इनको सेस भी लगाया तो टोटल इनका बन जाएगा 6,625 रुपया पर महीने इनको अभी मार्च तक का देना पड़ेगा। जैसे कि हम पे स्लिप में देखते हैं, ये पे स्लिप है, अब इनको 6,625 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कटा हुआ है। तो ये कैलकुलेशन इस तरह से ये निकाली गई है। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी पेंशनर्स को अपना जो पेंशन स्लिप में आप चेक करें और वहां पर देखें कि आपका पैन कार्ड अपडेट है या नहीं है। यदि अपडेट है तो अच्छा है। जैसे ये पे स्लिप है, यहाँ पर आपका पैन कार्ड का आता है, यहाँ पर आपने देखना है इनका पैन कार्ड अपडेट था। यदि ये अपडेट नहीं होता तो इनको फिर 10% की जगह 20% काटता है, या 5% आपका बन रहा है तो उसको 10 काटेगा, यानी डबल वो काटता है जब तक कि आपका पैन कार्ड वहां पर अपडेट न हो। तो ये भी आपने देखना है कि आपका पैन कार्ड तो नहीं अपडेट है। कई लोगों के पैन कार्ड अपडेट नहीं होने की वजह से भी वह पेंशन में कटौती कर रहा है दोस्तों। तो ये थी जानकारी। यदि आपको जानकारी ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।